एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, संविधान का उल्लंघन करने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित समाज के कमजोर वर्गों के अपमान का आरोप लगाया। इस रैली में पीएम मोदी ने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय और वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दों को उठाया है, जिससे उनके भाषण को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को मुस्लिमों की इतनी चिंता है तो उसने अब तक किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया है। उन्होंने इस सवाल को सीधे तौर पर कांग्रेस की नीतियों पर हमला करते उठाया और कहा कि पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन वास्तव में बता दें तो किसी भी समुदाय के उत्थान के लिए कुछ नहीं करती। आपको आगे बता दें कि यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश करती रही है, लेकिन पीएम मोदी के अनुसार यह धर्मनिरपेक्षता केवल एक दिखावा है। असल में पार्टी सिर्फ कुछ समुदायों को खुश रखने के लिए नीतियां बनाती है, लेकिन उनके जीवन में कोई ठोस सुधार नहीं लाती। पीएम मोदी ने अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने में देरी की और उनके योगदान को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया। मोदी ने खुद को अंबेडकर की विचारधारा का समर्थक बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया है और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लागू की है। उनका यह बयान सामाजिक न्याय के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस केवल नारे देती है, जबकि भाजपा सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज और वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते वक्फ कानून में संशोधन करके संविधान का उल्लंघन किया। उनका आरोप था कि वक्फ बोर्ड को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जो संविधान में समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वही वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश में करोड़ों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन इसका कोई पारदर्शी लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संपत्तियां आम जनता की है, लेकिन बता दें कि कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ एक समुदाय के नियंत्रण में ही दे दिया है। यह बयान भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है क्योंकि इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों को लेकर बहस छिड़ सकती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों की बात करती है, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिलती है तो वे केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए आवास, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी का यह भाषण केवल एक चुनावी प्रचार नहीं था, बल्कि बता दें कि इसके जरिए उन्होंने कई सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। उन्होंने एक और कांग्रेस की कथित मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को उजागर किया, वहीं दूसरी ओर बता दें तो उन्होंने भाजपा के सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और गरीबों के उत्थान की नीतियों को उजागर किया। मोदी ने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस अब जनमानस से कट चुकी है और उसकी राजनीति पुरानी हो चुकी है। उन्होंने भाजपा को नए भारत की पार्टी बताया जो विकास, सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हिसार की रैली में पीएम मोदी का भाषण एक सशक्त राजनीतिक संदेश था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों, खासकर तुष्टीकरण, वंशवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दे को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिमों और दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठाया कि जब वह सचमुच अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो किसी मुस्लिम नेता को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। वही वक्फ कानून और संविधान के उल्लंघन का मुद्दा उठाकर उन्होंने भाजपा के पक्ष में एक नैतिक और संवैधानिक आधार प्रस्तुत करने की कोशिश की। कुल मिलाकर बात करें तो पीएम मोदी का यह भाषण आने वाले चुनावों में भाजपा की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वह कांग्रेस की कथित कमजोरियों को उजागर कर अपने विकास मूलक और समानतवादी एजेंडे को सामने लाना चाहती है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।